नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 में। इस वक्त मौजूद है दरभंगा के जाले में। जाले प्रखंड का ये दोघरा पंचायत है, जहां प्रेम प्रसंग में एक युवक की मृत्यु हुई है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच गई थी, जिसके बाद वह उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव लाया गया है। अभी हम उनका जो पैतृक गांव है, जहां लड़का रहता था, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ननिहाल में रहता था, लेकिन वो वास यहीं कर चुका था। जिस लड़के की मृत्यु हुई है, राजा जो कि उर्फ नाम है और अशरफ अली के नाम से उनको जाना जाता था, जो इरशाद के पुत्र हैं। हालांकि यहाँ के जो पूर्व मुखिया है और उनके लड़का पक्ष के जो परिजन हैं, उनका साफ आरोप है कि गांव के बगल में ही नगर परिषद दोघरा के एक लड़की है, जिसके साथ उनका तकरीबन 5 साल पूर्व से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। हालांकि ये प्रेम प्रसंग का मामला तकरीबन वर्ष 2024 में एक बार विवाद में आया, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर बैठक हुआ और बैठक में एक पेपर बना, जिसपे एक डेट तय हुआ कि इस तारीख में इन दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, इस बीच में ये नवंबर के करीब इस दोनों की शादी होनी थी, लेकिन ये आज ये दिन आया है। हालांकि लड़का के जो परिजन हैं, उनकी जो खाला है, उनके जो परिवार के मामू हैं, वो कह रहे थे कि हमारे लड़के को लड़के के भाई और उनके कुछ साथी ने पॉइजन खिलाकर उनको मार दिया है। और उसके बाद वो पुलिस को और समाज को बरगलाने के लिए कभी परिवार का चक्कर तो कभी अस्पताल का चक्कर लगाया है। जब हमने इस पूरे विषय को तहकीकात से अंदर से खंगाला है, तो लड़की पक्ष से भी कुछ लोग सामने आए हैं। हमने उस लड़की से भी बात किया जिससे अशरफ अली का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कुछ ऐसे साक्ष्य मिथिला लाइव को दिया है, जिसको हम स्क्रीन पर लगाएंगे और आप लोगों को और प्रशासन के बीच छोड़ते जाएंगे कि निष्पक्ष जांच हो इस बीच में। चूँकि दोषी कभी भी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कभी भी फंसना नहीं चाहिए, ये प्रशासन से हम मांग करेंगे। चूँकि समाज में एक विद्रोह फैलता है। हालांकि गांव के अधिकतम लोग इस घटना से दुखी हो, हत्या हो या आत्महत्या हो, ये जांच का विषय है और ये प्रशासन तय करेगा। लेकिन लड़की के भाई ने क्या कुछ कहा है और लड़का के परिवार के कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। बात करेंगे प्रशासन के लोगों से भी, अगर कोई बयान आता है सामने तो वो भी आपको दिखाएंगे। बने रहे आप मिथिला के लाइव के साथ और अब पूरी घटना के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। घर पे उसके वो फोन करके बुलाई, तब जाके गया। आधा घंटा भी नहीं हुआ, उधर से आदमी आया कि वो खत्म है, कहीं पे मतलब पड़ा हुआ है। इसके द्वारा आपको जानकारी मिला कि वहाँ पड़ा हुआ है? वो एक लड़का आके उस लड़की का भाई, नाम नहीं जानते, नाम उसका नहीं। लड़की कहाँ की है? लड़की वही यही गाँव की है, पचैटोला की। इससे पहले भी कोई प्रसंग नहीं, इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले तो दोनों राजी था शादी करने के लिए, दोनों परिवार। बीच में कोई विवाद भी हुआ था? अब वो दोनों में हो रहा था ऐसे, मतलब आपस में दोनों में लड़का लड़की में टेंशन हो रहा था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, पर जब फोन करके बुलाया मेरे बच्चे को। कौन बुलाया था फोन करके? वो नहीं मालूम ना, फोन आया और वो गए इधर से। बच्चा बोला कहाँ पे हो, तो बोला मैं घर पे हूँ। तो बोला आ जाओ, तो कहाँ पे? तो वो बताया, कहाँ बताया नहीं मालूम, पर अपने बच्चे का बात सुने कि बोला हम घर पे हैं। घर पर से गया। लड़की का भाई जो आया आपको, तो क्या बोला था? वो बोला कि तुम्हारा राजा की मम्मी कहाँ है, उसको मतलब वो जहर खा लिया, ये बोल दिया। हाँ। तो उसको अस्पताल कौन लेके गया? वही लड़का लेके गया, 2 लड़का से। लड़की का भाई? हाँ। और भी लोग थे साथ में? नहीं, वो सब था, हम पहचानते नहीं। और आदमी सब गया था, 2 लड़का था, पर लेके गया वही साथ में। आके भी खबर वही बताया और लेके भी वही गया। क्या आशंका लग रहा है आपके लड़का के साथ क्या हो सकता है? अब वो कुछ भी हो सकता है, जान से भी मार सकता है, चाहे वो क्या हुआ नहीं हुआ, तो वही जाने जो लेके गया। लड़का की उसकी मौसी है। आपका और राजा के बीच में क्या मामला हुआ था? राजा की मृत्यु हो गई है, उसका जो परिजन है वो आपके भाई पर आरोप लगाए हैं कि ये उनको जहर खिला के मार दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं मॉल का ऑफ खोली, उसका मैसेज आया हुआ था, मतलब कि कॉल करने के लिए। तो मैं कॉल की उसको, वो बोल रहा था कि तेरा भाई रिश्ता खत्म नहीं किया है। तो मैं बोली आपके बाप को बोले हुआ कि रिश्ता खत्म कर देंगे। अब आपका बाप क्या बोला नहीं बोला ये मुझे नहीं पता। बोला कि फिर से बोलने के लिए। बोला ठीक है, मेरा भाई को आने दीजिए, कहीं बाहर गया हुआ है। तो मैं बोलती हूँ आपसे बात करने के लिए, आपसे बाप से किसी से भी बात करने के लिए। फिर से बोलेगा वो कि रिश्ता खत्म हो गया। बोला ठीक है। अब उसके बाद वो घर में क्या किया नहीं किया मुझे नहीं पता। बात तो कर रहा था, लेकिन बोला रुकने के लिए। तो मैं ठीक है, नीचे से आता हूँ। मैं बोली ठीक है, आइए नीचे से। नीचे से आया, उसके बाद थोड़ा देर के बाद छत पे बैठा।
और उसके बाद नीचे गया, जब बाहर चला गया तो मैं मतलब उल्टी होने लगा उसको। तो मैं पूछी कि उल्टी क्यों हो रहा है, तो बोला कि ऐसे ही हो रहा है। तो कितना बार पूछने के बाद नहीं बताया फिर भी, तो ये मैं लास्ट में कसम खिलवाई। तो वो कसम खाया तो फिर बोला कि हाँ मैं जहर खा लिया हूँ। तो लास्ट में मैं बोली कि घर जाइए ना फिर तुम। तो बोला नहीं जाऊँगा मैं। तो मैं पूछी कि कहाँ पे मैं भेजती हूँ किसी को, तो बोला कि नहीं बताऊँगा। लास्ट में वो बताया मुझे, जब लगा कि उसको नहीं बचने वाला, तो लास्ट में मुझे बताया। तो मैं उसकी खाला को कॉल की लेकिन नहीं उठाया, बाप को किए, उसके भाई को किए, कोई नहीं उठाया। लास्ट में अपने भाई को की थी। उसके बाद कितने बजे की बात है ये? 8:30 बजे। कब की बात है? कल की बात है। क्या बीच में ऐसी कौन सी बात हुई जो वो पॉइजन खाया? आप नहीं, दोनों के कोई बीच बात में नहीं। आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई? वो आप पर क्या दबाव बना रहा था या क्या डिमांड कर रहा था जिसके कारण वो जहर वो खाया? बोल रहा था रिश्ता खत्म कर, बस हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जो लड़का शादी नहीं करना चाह रहा था जी आपने? हाँ? जी नहीं करना चाह रहा था। शादी की तो मैं बात हो बोली रखी थी पहले से? जी मैं बोली थी कि जब रिश्ता शादी नहीं करना तो रिश्ता क्यों लगवाया? तो बोला मैं ऐसे लगवाया था। आप कोई ऐसा दोनों साक्ष्य है आपके पास रिश्ता लगने का? आप दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग का मामला शुरू में हुआ था, जी जिसके बात बाद कर रहे- बैठक हुई, फिर समाज में वो रिश्ता में तब्दील हुआ। जी तो फिर इस बीच में क्या ऐसा मैटर बना, क्या विवाद वो आप बोल दोनों रहा के था बीच हुआ? मुझे मिलने के लिए, तो मैं बोली नहीं, मुझे नहीं मिलना है। जब पेपर में लिखा हुआ है कि नहीं मिलने के लिए, नहीं मिलने के लिए, तो वो फिर आपको मिलेंगे। कह रहे थे कि मिलने के लिए, आपने नहीं मिला तो जिस कारण से वो पॉइजन खाया। अब मुझे नहीं पता क्यों खाया नहीं खाया, लेकिन मुझे बोल रहा था मिलने के लिए। तो बोल रहा था रिश्ता खत्म कर दिया था, मिल मेरे से, मतलब कुछ करना चाहता था मेरे साथ। मिलने का दबाव बना रहे थे? जी कुछ करना कल चाहता भी था, ऐसा इसलिए मैं बोले? नहीं मिलना चाहती। जी कल भी ऐसा बोले जी थे? कि रिश्ता खत्म करना था, मिल। कौन सा पेपर है आपके हाथ में? रिश्ता लगा वो पेपर है। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे या कॉलिंग में कभी ऐसा कोई बात बोला था कि हम नहीं मिलने आओगी तो जहर खा लेंगे, या कोई फोटो नहीं, ये वोटो? बात कभी नहीं बोला है। कभी नहीं बोला? नहीं, खाली यही बोल रहा था कि रिश्ता खत्म कर, बस हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कोई फोटो वोटो भी आपको व्हाट्सएप किया था किसी तरीके का कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे? फोटो भेज रहा था, मतलब हमेशा से भेज रहा था। वो हमेशा बोलता था, अपने घर वालों को भी बोलता था, मुझे भी बोलता था। मैं उसके अम्मी को, उसके बाप को कितना बार कॉल करके बोली हूँ कि आपका बेटा धमकी दे रहा है। अब मतलब मिलने के लिए भी बोलता था। क्या क्या चीज का फोटो भेजता था? मतलब पहले नहीं भेजता था फोटो, इधर आकर मैं भेजा बस 2-3 दिन पहले। क्या भेजा था फोटो में? अब फोटो में मतलब जहर का फोटो था, अब क्या कौन सा जहर है मुझे नहीं पता, मैं जानती नहीं हूँ उतना। ठीक।